यज्ञ संपन्न हुआ, भोलेनाथ वापस आए। सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, लेकिन शरीर का परित्याग करने से पूर्व भगवान से सती जी ने एक प्रार्थना की। क्या? सती मरते हरि सन बर मांगा, 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 सती मरन हरि सन बर मांगा, सती मरते हरि सन बर मांगा, सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 सती मरते हरि सन बर मांगा, सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने प्रार्थना की, प्रभु जरा सा भी कभी अगर हमने आपका स्मरण किया है, आपका सम्मान किया है, तो जब भी मेरा जन्म हो मुझे पति के रूप में भगवान भोलेनाथ ही मिले हैं। और दूसरा कोई ना मिले। जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, शिव जी के ही चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे, और कुछ दूसरा नहीं चाहिए। एक और निवेदन साथ में है, कि मुझे अब की बार बेटी जब बनाना तो किसी चतुर की बेटी मत बनाना। दक्ष माने होता है चतुर। एक बार चतुर की बेटी बनकर के देख लिया कि पिता का गुण मेरे अंदर, अर्थात जो चतुराई पिताजी के अंदर है वही चतुराई मेरे अंदर। भोलेनाथ बार बार समझाए पर एक बार भी उस चतुराई के कारण ही मैं उनकी बात को समझी नहीं, मानी नहीं। इसलिए अब चतुर की बेटी मत बनाना, मुझे किसी धीर की बेटी बनाना, मुझे किसी पहाड़ की बेटी बनाना, पर किसी चतुर की बेटी मत बनाना। और हुआ भी यही। इतने ही कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। यही कारण था। वही सती जी पार्वती जी के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ, यानी पहाड़ की बेटी, शैल की बेटी बनकर के जन्म लेती है, जिनका नाम पार्वती। सूचना नारद जी को हुई। गए मैया मैना और राजा हिमांचल दोनों लोगों ने नारद जी का सम्मान किया। फिर बेटी को बुलाया, प्रणाम करवाया, बेटी के बारे में बताया। सब लक्षण संपन्न कुमारी,
आपकी जो ये बेटी है ना, गुणों की खान है। आपकी बेटी से आप दोनों का नाम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। आपकी बेटी के कारण आपको लोग जानेंगे। गुणों की खान है। इनका नाम अंबिका है, नाम उमा अंबिका भवानी। ये भवानी है, ये अंबिका है, ये उमा है। प्रसन्न है माता पिता दोनों लोग, मैया मैना और राजा हिमांचल। ऐसी हमारी बेटी है। तब तक नारद जी ने कहा, गुणों के साथ साथ दो चार अवगुण भी हैं। जब अवगुणों की बारी आई तो मैया मैना ने कहा, अवगुण सुनाइए, कौन सा अवगुण है? का यही अवगुण है कि आपकी बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा, वो जटाधारी होगा, वो काम रहित होगा, अकामी होगा, कोई कामना उसके अंदर नहीं होगी, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, और इतना ही नहीं वो नंगा भी होगा। अब आप विचार करें, दुनिया में कोई ऐसी मां हो सकती है, कोई भी ऐसी मां हो सकती है दुनिया में जिसकी बेटी के विवाह के लिए ऐसा प्रस्ताव आए कि पति नंगा रहता हो, योगी हो, जटाधारी हो, और वो मां मान जाएगी, अपनी बेटी का विवाह कर देगी? कभी नहीं। पर नारद जी ने कहा, जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त यस रेख। ये मैं अपने तरफ से नहीं, ये आपकी बेटी के हाथों में जो रेखा है ना, ये हस्तरेखा ये बता रही है कि आपकी बेटी का जो पति होगा जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकामी होगा, नंग होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। बड़ा दुख हुआ सुन करके मां को। और कहा भी, ये जो हमने अवगुण बताया है ना, ये सारे गुण भगवान भोलेनाथ के अंदर है, ये सारी विशेषताएं। और भगवान भोलेनाथ अवगुण को गुण में बदलने वाले हैं, ये क्षमता है उनके अंदर। भावी उमेठ सकहि त्रिपुरारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेठ सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी तप करे तो ये जो अवगुण है गुणों में बदल जाएगा, और भोलेनाथ मिल जाएंगे, जगत पिता मिल जाएंगे। तो सती जी, पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न है, पर माता पिता, कोई भी माँ बाप को ऐसी बात सुन करके सुख नहीं हो सकता है, कष्ट ही होगा, पीड़ा ही होगी। मां ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। पर नारद जी ने कहा था कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो पार्वती जी ने कहा, मां तपस्या ही तो करनी है ना। अगर नारद जी कर रहे हैं तो इनकी बात को मानना चाहिए। और वहीं से पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मान लेती हैं। निकल गई तपस्या करने के लिए। एक तरफ सती जी पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और दूसरी तरफ सती जी ने जब अपने शरीर का परित्याग किया तो कितना प्रेम करते हैं भोलेनाथ कि सती जी के शरीर को लेकर के वो निकल पड़े, छोड़े नहीं। तब हुआ कि तो भोलेनाथ के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, कब अलग होंगे इस स्थिति से। तो सती जी के अंग को अलग अलग जगह धीरे धीरे काटा गया। भगवान ने ऐसा किया और जहां जहां सती जी का अंग कट करके गिरा है वहां वहां शक्ति पीठ बन गए और धीरे धीरे पूरा शरीर समाप्त हो गया। तब शिव जी शांत हुए और पुनः भगवान के ध्यान में बैठ गए। अब एक तरफ भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, लेकिन पुनः सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हो गया। सती जी कौन है? ये है श्रद्धा। और भगवान भोलेनाथ कौन है? ये है विश्वास। ये दोनों कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपी रहो। श्रद्धा बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। थोड़ी देर पहले आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन कुछ बात ऐसी जानकारी में आ गई कि आपके प्रति जो श्रद्धा थी वो समाप्त हो गई। तो श्रद्धा बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन विश्वास अडिग होता है। तो श्रद्धा जो बिगड़ी थी उनका पुनः जन्म हुआ है, अर्थात श्रद्धा का जन्म हो गया है, लेकिन विश्वास अभी समाधि में है। दोनों अलग है और दोनों को एक साथ होना जरूरी है। पर श्रद्धा और विश्वास ये दोनों अलग हो गए। एक का जन्म तो हो गया पर एक समाधि में है। और एक प्रैक्टिकल की बात है, आपके अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो बार बार हर बात को लेकर के कुतर्क करेंगे, हर बात में तर्क करेंगे और वो तर्क आपको चैन से रहने नहीं देगा, चैन से नहीं बैठने देगा। तो यहां भी श्रद्धा और विश्वास दोनों जब अलग हो गए तो उस समय एक असुर का जन्म होता है और उस असुर का प्रभाव हुआ, जिसका नाम है तारक असुर, तारकासुर। और तारकासुर ने तपस्या की, वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न हो कभी, मैं अमर हो जाऊं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो जन्म लिया है उसको तो मरना ही मरना है। तो तारकासुर ने कहा ठीक है, अगर मेरी मृत्यु हो तो भगवान भोलेनाथ और उनकी पत्नी से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तारकासुर ने सोचा भगवान भोलेनाथ तो समाधि में है और पत्नी तो समाप्त हो गई। जब पत्नी है या नहीं है और पति समाधि में है तो संतान होगी नहीं, जब संतान होगी नहीं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात मैं अमर हो गया। क्या गजब का बैरिकेड करते हैं।
ये राक्षस है। अब ये सोच लिया कि मैं तो अमर हो गया, अब अत्याचार करने लगा। तारकासुर के अत्याचार से अब तो पूरे देवता लोग घबराने लगे, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। देवता लोग छिप छिप के रह रहे हैं। तब एक मीटिंग की देवताओं ने कि भगवान भोलेनाथ को समाधि से बाहर लाया जाए। सती जी का जन्म हो गया है, इनको भी समाज से बाहर लाया जाए और किसी तरीके से दोनों का विवाह करवाया जाए। पर समाज से बाहर लाए कौन? किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है कि भगवान भोलेनाथ को जाकर के जगाए कि बाबा उठो, ध्यान छोड़ो। किसकी हिम्मत है? तो चुनाव किया देवताओं ने कामदेव का। कामदेव ने कहा मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो प्रशंसा की देवताओं ने, खूब प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की। एक चीज जान लीजिए, बेवजह अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपसे कोई लाभ लेने वाला है वो व्यक्ति, बेवजह। कामदेव ने कहा चाहते क्या है आप लोग? देवताओं ने कहा बस महादेव जो समाधि में है, ध्यान में है, उनके ध्यान को तोड़वाना है। और कामदेव आपसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं, आपसे ज्यादा कोई प्रभावशाली नहीं है, आपके प्रभाव ने भी अच्छे अच्छों के ध्यान को तोड़ दिया है। ये काम आप ही कर सकते हो। इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया कि कामदेव भी एकदम फूल गए। मेरे अंदर वो पावर है। पहुंचे, प्रयास किया कामदेव ने, भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव ने एक काम के प्रभाव का बाण छोड़ा। तो काम के प्रभाव के बाण को छोड़ने के बाद रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिझ भरे। सबके ऊपर, पूरे संसार के ऊपर काम का प्रभाव हो गया, चारों तरफ काम ही काम। लेकिन वो बाण जब भोलेनाथ को लगा तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब भगवान भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र को खोला और जब दृष्टि पड़ी कामदेव पर, कामदेव वहीं जल करके राख हो गया। चितवत काम भयउ जरि छारा, राख हो गया। ये सूचना मिली कामदेव की पत्नी रति को। दौड़े दौड़े आई, भगवान भोलेनाथ से रोते हुए प्रार्थना की, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मुझे तो मेरा पति चाहिए। मेरे पति का क्या अपराध है? देवताओं के कहने पर ही तो आए थे। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अब अंग के रूप में तो तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मिलेगा, अनंग के रूप में तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा। तो कामदेव का एक नाम पड़ गया अनंग। रति ने कहा अनंग पति के साथ मेरा क्या प्रयोजन है? मुझे तो मेरा वही पति चाहिए जैसे था। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा अब इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में ये तुम्हारा पति तुम्हें सशरीर प्राप्त होगा, इंतजार करना पड़ेगा। रति ने पूछा कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तो भगवान भोलेनाथ ने बताया
जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरि हरन महामहिमारा, होई है हरन महामहिमारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई हे पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई हे पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। सीटी होती है ए माइक से कृष्ण तनय हुई है पति तोरा,